आज हम इस वीडियो में हायर परचेज बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। एक वीडियो में आपका पूरा थ्योरिटिकल जितना भी एस्पेक्ट है वहाँ पे सारा कवर करा चुका हूँ थ्योरी, ठीक है। और सेकंड वीडियो में मैंने बताया था इसका कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, ठीक है। जो कि हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितना भी बनाएंगे उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका हर क्वेश्चन में करना होगा। इसके बिना आपका जनरल एंट्री नहीं कंप्लीट होगा, जनरल एंट्री नहीं बनेगा और ना ही इसका लेजर अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर आप वीडियो नंबर सेकंड को नहीं देखे हैं तो आप कृपया उससे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो बताया था वो बीके मेहता बुक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया था, ठीक है। बीके मेहता बुक से मैं बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, बीके मेहता बुक का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आप सेकंड वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। उसी का मैं यहाँ पे आज जनरल एंट्री करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे परचेजर कंपनी था एक्स लिमिटेड और सेलर कंपनी था वाई लिमिटेड और असेट्स है ना जो यहाँ पे मशीन था, ठीक है। और उसका कैश प्राइस दिया हुआ है और साथ ही उसका हायर परचेज प्राइस और इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे निकल चुका था उस वीडियो में। अब देखते हैं इसका जनरल एंट्री कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोनों पार्टी का जनरल एंट्री होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो एक पार्टी जो खरीदा है और एक पार्टी जो बेचा है, जिसने बेचा है, ए परचेजर है तो ए भी अपना क्या करेगा, जनरल एंट्री बनाएगा और ये जो सेलर है ए भी अपना जनरल एंट्री बनाएगा, दोनों के दोनों, ठीक है। तो एक एक करके दोनों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जनरल एंट्री है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड है ना, और एक्स क्या है, परचेजर कंपनी, ठीक है। तो इसका बुक में जनरल एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला ऑन 1 जनवरी 2008 एक्स परचेज ए मशीन फ्रॉम वाई लिमिटेड, है ना। मतलब 1 जनवरी 2001 को एक्स लिमिटेड है जो एक मशीन परचेज करता है, ठीक है। यानी कि ए जो है एक्स लिमिटेड जिन्होंने जनरल एंट्री कर रहा है, एक्स लिमिटेड ए जो है जनरल एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला जनरल एंट्री क्या करेगा, जो असेट्स परचेज किया उसका जनरल एंट्री करेगा, ठीक है। यानी कि जो भी असेट सबसे पहली बार खरीदता है उससे एंट्री करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी 2008 को एक मशीन खरीदा, पास मशीन आया, ये परचेजर कंपनी है तो ये परचेज करेगा तो इसके पास मशीन आएगा, तो इस वजह से ये मशीन अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट, ठीक है। तो ये मशीन अकाउंट डेबिट लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जनरल एंट्री करने का 2 तरीका है, ठीक है। जो जनरल एंट्री होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला जो होता है वो होता है टोटल असेट्स वैल्यू मेथड, टोटल असेट्स वैल्यू मेथड। और जो सेकंड होता है वो होता है असेट्स एक्रूअल मेथड, है ना। तो ये काफ़ी इजी है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो मैं फर्स्ट से ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसी से बनाइएगा, ये काफ़ी आसान है ना। तो ये टोटल असेट्स मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इससे मैं इस जनरल एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसेट्स का टोटल प्राइस को लेते हैं। टोटल असेट्स मेथड है, मतलब जितना का असेट्स है टोटल प्राइस लेंगे। तो ये जो मशीन खरीदा एक्स लिमिटेड उसका टोटल प्राइस कितना है, टोटल मतलब कैश प्राइस, है ना। कितना का मशीन इन्होंने खरीदा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 69740, ठीक है। तो ये 69740 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 69740, ठीक है। और मशीन किससे खरीदा, तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिससे भी ये मशीन खरीदा, और अगर उसका नाम नहीं रहता तो वेंडर कंपनी लिख देते हैं, ठीक है। वेंडर हम बोलते हैं जिससे मशीन खरीदा गया, ठीक है। तो उसे वेंडर लिखेंगे, या फिर अगर उसका नाम दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर तो उसका नाम लिखेंगे। तो इन्होंने किससे खरीदा, वाई लिमिटेड से खरीदा, तो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 69740, ठीक है। नरेशन में यहाँ पे लिख सकते हैं बिंग मशीन परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया मशीन परचेज करने का, ठीक है। इसी तरह दूसरा एंट्री क्या होगा, जो कैश डाउन, उसी दिन कैश डाउन पेमेंट किया गया था, देखिए एक कैश डाउन पेमेंट किया गया था ना, ठीक है।
जिस दिन खरीदा उसी दिन कैश डाउन पेमेंट किया गया था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका एंट्री करेंगे, सेकंड एंट्री कैश डाउन का होगा। तो ये परचेजर है, तो ये जब परचेज करेगा मशीन तो कैश डाउन पेमेंट करेगा ना, ये पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि इसके पास से कैश जा रहा है, ये परचेजर है। तो जब आप असेट्स परचेज करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली सी बात है कैश चला जाएगा आपके पास से, तो कैश क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितना कैश पेमेंट किया, कैश डाउन 20,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। और नरेशन में हम क्या लिख देंगे, बीइंग कैश डाउन पेड। ठीक है, ये सेकंड एंट्री हो गया है ना, तो ये 2 एंट्री हो गया। इसके बाद क्या होगा, 1 जनवरी 2008 को सिर्फ यही 2 काम होता है। पहला काम क्या, कि आप मशीन परचेज किए। ठीक है, आप मशीन परचेज किए तो इस वजह से मशीन डेबिट किए, क्योंकि आप परचेजर हैं। ठीक है, तो आप परचेज करेंगे तो आपके पास मशीन आएगा, तो मशीन डेबिट आए। और मशीन किसके पास से आएगा, वाई लिमिटेड से खरीदा तो आपने उनको क्रेडिट में दिखा। अब आप जब उसको कैश पेमेंट करेंगे, कैश डाउन, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश चला जाएगा आपके पास से। ठीक है, और कैश किसके पास जा रहा है, वाई लिमिटेड, आपने उसको दिया तो इस वजह से उसका नाम को डेबिट में लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड एंट्री क्या करेंगे, तो थर्ड एंट्री अब होगा दिसंबर मंथ में, जब ईयर एंडिंग होगा, तो 1 साल कंप्लीट होगा, तो क्योंकि 1 साल के बाद क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आपका ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 पेमेंट करना फर्स्ट ईयर का एंड में। तो उसका इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले एक एंट्री होगा इंटरेस्ट का। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 4974। तो ये इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि आप परचेजर है ना, तो परचेजर कंपनी के लिए एक तो परचेजर कंपनी है, और परचेजर के लिए इंटरेस्ट पे करना क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो इस वजह से वो लॉस है। ठीक है, इंटरेस्ट पे करना परचेजर के लिए लॉस होता है, इस वजह से लॉस हमेशा कहाँ एंट्री होता है, डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये इंटरेस्ट किसको पे किया जाएगा, तो जिससे आपने ख़रीदा है वेंडर कंपनी को, और वेंडर कंपनी का नाम यहाँ पे क्या है, वाई लिमिटेड, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था वह यहाँ पे देख लीजिए, 4974 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4974। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4974, और इंटरेस्ट का पैसा तो ये नहीं दिया गया, तो बिंग इंटरेस्ट डी वो लिख दीजिएगा सिर्फ। ठीक है, ये थर्ड एंट्री होगा। ठीक है, यानी कि परचेजर के लिए इंटरेस्ट लॉस था, तो इस वजह से इंटरेस्ट डेबिट हो गया, और ये इंटरेस्ट का पैसा कौन लेगा, वाई लिमिटेड लेगा, तो इस वजह से वाई लेनदार हो गया, इस वजह से उसको क्रेडिट साइड में लिखा गया। ठीक है, अब इसके बाद जो फोर्थ एंट्री होगा, अब यहाँ पे वेंडर है तो उसे फर्स्ट ईयर में पेमेंट करना भी तो है, एक 20,000। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में 20,000 पेमेंट करना है, तो अब इसे कैश पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स कंपनी है ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा किसे, वाई लिमिटेड को, कितना, 20,000 एंड में। इंटरेस्ट हम कब लगाएंगे, साल के लास्ट में, यानी कि 31 दिसंबर 2008 को। ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2008 को ख़रीदा था, तो इंटरेस्ट कब लगेगा, 31 दिसंबर 2008 को। ठीक है, और इसी दिन उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा 20,000 का। ठीक है, तो फिर से एंट्री क्या करेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, कैश। ठीक है, कितना पेमेंट करना है, 20,000, तो ये हो जाएगा 20,000। और नरेशन में क्या लिख देंगे, बिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, ये फोर्थ एंट्री, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया। ठीक है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो इस वजह से कैश क्रेडिट हो गया, और आपने किसे पे किया, तो वाई लिमिटेड को किया, तो इस वजह से हो गया डेबिट। ठीक है, यहाँ पे 4 एंट्री हो चुका है, और इसके बाद 2 एंट्री और होगा। ठीक है, इसके बाद 2 एंट्री होगा, फर्स्ट ईयर में टोटल 6 एंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 एंट्री कंप्लीट हो चुका, 2 एंट्री और होगा, तो देखिए अब क्या एंट्री होगा।
तो इसके बाद होता है डेप्रिसिएशन का एंट्री, ठीक है। जो परचेजर कंपनी है वो क्या करता है, डेप्रिसिएशन एंट्री करता है डेप्रिसिएशन का। तो यानी यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन 10%। कौन सा मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी हमें निकालना होगा। डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कैश वैल्यू चाहिए। तो कैश वैल्यू देख लीजिए कितना है, यहाँ पे कैश वैल्यू ये दिया हुआ है 69,740 और कितना परसेंट था डेप्रिसिएशन, 10% था, ठीक है। तो यहाँ पे 10/100 हो जाएगा, यानी कि 6974 आ जाएगा। फिर इसमें ये देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का रेट चेंज होगा, घटते क्रम में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 6974 को 62766, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। फिर उसी तरह सेकंड ईयर का इससे डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10/100 होगा, तो ये आ जाएगा 6276, तो ये 7 हो जाएगा, है ना, 6277, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। फिर इसको इसमें माइनस करेंगे 6277, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56,489, ठीक है। फिर से थर्ड ईयर का भी निकालेंगे, 3 साल तक इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, तो हमें 3 साल तक क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ठीक है। ये 49 हो जाएगा, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। फिर इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे 564950,840। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या करेंगे, अगर आप परचेजर कंपनी है तो आपके लिए डेप्रिसिएशन क्या है, एक तरह से लॉस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट क्या था, लॉस था ना, तो डेबिट किया, उसी तरह डेप्रिसिएशन भी लॉस है, तो डेप्रिसिएशन को भी क्या कर दीजिएगा, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, एसेट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट्स का नाम मशीन था, तो मशीन यहाँ पे लिख दीजिए। अमाउंट कितना था, 6974, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6974, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखिएगा नरेशन में, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। क्यों डेप्रिसिएशन, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट क्या था, लॉस था, तो डेबिट हो गया, उसी तरह परचेजर के लिए डेप्रिसिएशन भी लॉस है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, और डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, मशीन पे लगता है, हमेशा एसेट्स पे लगता है, तो यहाँ पे मशीन क्रेडिट हो गया। लास्ट एंट्री क्या होगा, लास्ट एंट्री, क्योंकि हर बिजनेस है तो जितना भी बिजनेस है तो उसमें लास्ट में क्या होता है, ईयर के एंड में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और वहाँ पे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम है सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये दोनों को कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन अभी कहाँ पे है, डेबिट में है, तो इसे ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट में लिखना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 इंटरेस्ट और 2 डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 4974, और डेप्रिसिएशन कितना था, ये 6974 हो गया। अब दोनों को ऐड करके डेबिट में लिख देंगे, हो जाएगा 11,948, ठीक है। यानी कि ये जनरल एंट्री फर्स्ट ईयर का केवल बना। इसी तरह हमको 3 साल का बनाना होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर में टोटल कितना जनरल एंट्री हो गया, 6 एंट्री। सेकंड ईयर में इसे हम बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। सेकंड ईयर का किस तरह एंट्री करेंगे, ये देखिए। अब यहाँ से सेकंड ईयर का एंट्री करते हैं, तो सेकंड ईयर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 31 दिसंबर 2009 होगा, ठीक है, 31 दिसंबर 2009 होगा। और यहाँ पे जो एंट्री स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ये दोनों एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एंट्री तो सिर्फ एसेट्स को परचेज करते समय हुआ। यहाँ पे आपने मशीन खरीदा तो एंट्री किया, और यहाँ पे आपने कैश डाउन पेमेंट किया तो एंट्री किया, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री को छोड़कर बाकी सारा एंट्री होगा, ठीक है। सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा, देखिए बाकी कितना एंट्री है, ये
यहाँ से, बाकी यहाँ से एंट्री होगा, ये 4 एंट्री होगा, ठीक है। इंटरेस्ट का एंट्री होगा फर्स्ट में, फिर ये देखिए जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा उसका एंट्री होगा, और फिर ये डेप्रिसिएशन का होगा, और फिर ये लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे वही चीज़ एंट्री कीजिएगा। तो परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या है, लॉस है, तो फिर से इंटरेस्ट को क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। और इंटरेस्ट का पैसा कौन लेगा, तो वेंडर कंपनी, और वेंडर कौन है, नाम उसका दिया हुआ है तो वाई लिमिटेड लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लिखेंगे। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट देख लीजिए, आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 3471, तो इसको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3471 लिख दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3471, ठीक है, 3471 है ना। और यहाँ पे नरेशन फिर से वहीं लिखिएगा, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। ये हो गया। अब फिर सेकंड एंट्री क्या हो जाएगा, इसी डेट को उसको इंस्टॉलमेंट 20,000 पेमेंट होगा, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश जा रहा है परचेजर के पास से, तो इस वजह से कैश क्रेडिट होगा। और कैश किसको पेमेंट किया गया, वाई लिमिटेड को, तो उसको डेबिट किया गया, ठीक है। तो कितना 20,000 पेमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000, ठीक है। और यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, पेड हो गया, ठीक है। इस सेकंड एंट्री हो गया। इसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। डेप्रिसिएशन क्योंकि लॉस है तो लॉस को डेबिट में लिखते हैं, परचेजर के लिए लॉस है तो इस वजह से डेबिट हो गया। और इंटरेस्ट किस पे लगेगा, मशीन पे लगेगा, तो यहाँ लिख दीजिए मशीन अकाउंट, ठीक है। और नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए, अमाउंट कितना था डेप्रिसिएशन का, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था, अब ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 6271, ठीक है। तो ये 6271 हो जाएगा, 6271। लास्ट एंट्री होगा ए, इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है और ये डेप्रिसिएशन है दोनों को राइट ऑफ करना होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो P&L अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ डेबिट में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट ए वाला लिखिएगा 3471 और 6271 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट में कितना है 3471 और यहाँ 6271, दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पे 9742, ठीक है। और यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह फिर थर्ड ईयर का एंट्री कर कीजिएगा आप लोग, है ना। थर्ड ईयर का फिर एंट्री कीजिएगा, फिर यहाँ पे डेट हो जाएगा 31/12/2010। फिर से क्या एंट्री होगा, फिर से यही चारों एंट्री होगा सेम टू सेम, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, ठीक है। ये जो आपने 4 एंट्री किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा एंट्री होगा, ठीक है। 4 एंट्री। इंटरेस्ट का एंट्री होगा, फिर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड होगा उसका होगा, फिर डेप्रिसिएशन का होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा खुद से।